नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात होगी महिलाओं की। आज बात होगी आने वाले वक्त में देश को, यानी हमारे देश भारत को महिलाएं चलाएंगी। मेरे कहने का ये मतलब है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये देश की महिलाएं डिसाइड करेगी। ये भी हो सकता है कि यूपी का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, बिहार का कौन बनेगा, मध्य प्रदेश का कौन बनेगा, गोवा का कौन बनेगा। ये जो फैसले होंगे अब आने वाले वक्त में महिलाओं के हाथ में ही जाने हैं। आपको लग रहा हो कि मैं ये क्या कह रहा हूं। हजारों वर्षों से पुरुष प्रधान समाज भारत में अचानक ऐसा हो क्या गया है कि अब आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये डिसाइड महिलाएं करेंगी। जी हाँ, ऐसा ही होने वाला है। अब जो आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह से हमारे भारत में सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, अब ये साफ दिखने लगा है कि अब कल उन्हीं का है। अब औरतें, महिलाएं चूल्हा चौका करके घर में नहीं रहेंगी। चूल्हा चौका करके, घर को संभाल के, बच्चों को स्कूल भेज के वो बाहर निकल जाती हैं और नौकरी करती हैं, रोजी रोजगार करती हैं, फैसले लेती हैं, देश को सपोर्ट करती हैं, परिवार को सपोर्ट करती हैं। आपको फिर लग रहा हो कि मैं क्या पहेलियां बुझा रहा हूं। साफ साफ क्यों नहीं बताता हूं कि आखिर हुआ क्या है, माजरा क्या है। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है। ये लाडली बहनें हैं और यहां पर मैंने लिखा है, महिलाएं चलाएंगी अब देश। इस तस्वीर का मतलब सिर्फ इतना है, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं उसमें बड़ी संख्या में लाडली बहनों ने शिवराज सिंह चौहान को वोट किया। कहीं कहीं तो मध्य प्रदेश में ऐसा भी हुआ कि डिस्ट्रिक्ट में 100% जो वोट्स था लाडली बहनों का, वो शिवराज सिंह चौहान को गया, यानी कि इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था। लेकिन बात हम यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की नहीं करेंगे। ना ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि विधानसभा चुनावों में शिवराज सिंह चौहान सत्ता में वापस आ गए, मुख्यमंत्री नहीं बने, कोई और बना। ये आज का मुद्दा है ही नहीं। हम भविष्य की बात करने आए हैं। देश कैसे आने वाले वक्त में महिलाओं की तरफ देख रहा है और महिलाएं बहुत ही तेजी के साथ, पूरी कर्मठता के साथ आगे आ रही हैं। और वक्त एक आएगा जब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं, पुरुषों से एक कदम आगे बढ़ के देश को नीतियां बनाने में, संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। होगा कैसे, किस आधार पे मैं कह रहा हूं। आपको लग रहा हो मैं ऐसी गप मार रहा हूं, कोई तो आधार होना चाहिए ना, कोई सबूत होना चाहिए, कोई रिसर्च होना चाहिए। तो आइए अब इसे समझते हैं कि कौन कह रहा है। ये देश में सत्ता की कुंजी अब महिला वोटरों के हाथ में है। पिछले एक दशक में महिला वोटरों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसका असर विधानसभा चुनावों में साफ तौर पे दिखा है। वोटिंग पैटर्न से साफ हो रहा है कि वोट देने वालों में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। ये जानकारी 14 दिसंबर 2023 को एसबीआई की तरफ से जारी एक विशेष रिसर्च रिपोर्ट में बताई गई है। अभी मैं आपको कह रहा था कि आखिर किस आधार पे ये कहा जा रहा है कि आज आने वाला जो कल है वो महिलाओं के हाथ में होगा। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इकोनॉमिक रिसर्च जो उनकी विंग है, ये उनकी रिसर्च का नतीजा है। उन्हें ये स्टडी में ये फाइंडिंग्स आई है और उन लोगों ने अपनी जानकारी को शेयर किया है इस रिपोर्ट में। मैं वही आपके लिए लेकर आया हूँ। एसबीआई की जो रिसर्च रिपोर्ट है वो यहाँ पर है और इसे मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, इन 2014 the voter turnout increased by whopping 13.7 crores to 55 crores, of which 26 crores were women। इसका मतलब ये निकलता है कि 2014 में जब इलेक्शन हुआ था तो उस समय जो वोटर टर्नआउट था, जितने लोगों ने वोट दिया, वो पहले के मुकाबले 13.7 करोड़ बढ़ के, यानी कि 55 करोड़ लोगों ने वोट किया था 2014 में। और उस 55 करोड़ में 26 करोड़ महिलाएं थीं। इन 2019
2019 यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, द वोटर टर्नआउट फर्दर इंक्रीज टू 62 करोड़, यानी कि 62 करोड़ वोटर्स ने वोट किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, और इस 62 करोड़ में 30 करोड़ महिलाएं थीं, यानी 30 करोड़ 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें 62 करोड़ लोगों ने वोट दिया था, और उस 62 करोड़ वोटर्स में 30 करोड़ जो महिलाएं थी वो थी, यानी कि 62 करोड़ टोटल वोटर टर्नआउट और 30 करोड़ महिलाओं ने 2019 में वोट दिया था। अब बात कर लेते हैं 2024 की। जो ये अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के टाइम में जो वोटर्स की संख्या हो जाएगी, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हो जाएंगे, जो वोट देने के काबिल हो जाएंगे, तो उनकी जो संख्या होगी, द टोटल वोटर टर्नआउट एट द करेंट रेट ऑफ पोलिंग कुड रीच 68 करोड़, 68 करोड़, ऑफ विच वीमेन वोटर्स कुड बी एट 33 करोड़, 33 करोड़। इसका मतलब ये होता है कि 2024 में जो अभी आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें जो वोटर टर्नआउट होना है, यानी कि जितने लोग वोट करेंगे वो होंगे 68 करोड़, और उसमें महिलाओं की संख्या होगी 33 करोड़, और ये जो होता है टोटल का 49% होता है। यहीं से कहानी शुरू होती है सामाजिक बदलाव की। जो मैं पहले के स्लाइड में आपको बता रहा था कि भारत अब सामाजिक बदलाव की तरफ जा रहा है, एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, नीति निर्धारण में भी होगा, वो यहीं से आपको नजर आएगा। जो आंकड़े लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च टीम आई है उसके अनुसार 2024 में, यानी कि अभी 6 महीने के बाद जो इलेक्शंस होने वाले हैं लोकसभा के, उसी में जो टोटल जो वोट्स पड़ने वाले हैं भारत में प्रधानमंत्री चुनने के लिए, सरकार चुनने के लिए, उन वोटरों में 49% यानी कि ऑलमोस्ट आधी आबादी महिलाओं की ही होनी है। ये 2024 की बात है। आने वाले वक्त में और बदलाव होना है, वो मैं आपको और बताने वाला हूं। अब बात आती है 2029 की। इन 2029 total voter turnout at the current rate of polling could touch 73 करोड़, 73 करोड़। इसका मतलब यह निकलता है कि अभी 2024 में 68 करोड़ वोटर्स हो जाने हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या होगी 33 करोड़, और 2029 में यानी कि अब से 5 वर्ष के बाद जो अगला लोकसभा इलेक्शंस होने वाला है उसमें जो टोटल वोटर्स टर्नआउट होने वाला है, टोटल जो वोट्स पड़ने वाले हैं वो होगा 73 करोड़, और उन 73 करोड़ में 37 करोड़ महिलाएं होंगी, 37 करोड़ महिलाएं होंगी। और ये पूरा 50% से ज़्यादा है। मतलब ये हुआ कि जब 73 करोड़ अगर टोटल वोटर्स हैं और उसमें आप देख रहे हैं कि ये 37 करोड़ महिलाओं की संख्या है, तो यहाँ पर ये मतलब निकलता है कि 2029 आते आते जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें स्थिति ये हो जाएगी कि जितने वोट्स पड़ने वाले हैं उसमें 50% से ज़्यादा तो महिलाएं होंगी। फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि उस वक्त महिलाएं डिसाइड करेंगी कि हाँ, भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। वैसे एक बहुत बड़ा अभी जो तबका आएगा 2024 में, महिलाओं की जो आबादी होगी वो भी चूंकि ऑलरेडी उनका 49% के आसपास होने वाला है अभी 2024 में ही, तो आप यही मानकर चलिए कि अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं वहीं से वो डिसाइड करना शुरू कर देंगी कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड करके ये दिखा दिया है कि हाँ, राज्यों के जब चुनाव होने लगे हैं तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये वो डिसाइड कर रही हैं। और आने वाले वक्त में 2029 की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस समय तो 50% से ज़्यादा जो वोट्स पड़ेंगे वो महिलाओं के होंगे। तो उस वक्त मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री वही होगा जो महिलाओं का दिल जीत लेगा। पीछे के स्लाइड में जो मैं एसबीआई की जो रिपोर्ट लेकर आया था उसमें बहुत छोटा छोटा लिखा था, आप नहीं पढ़ पाए होंगे, इसीलिए मैं आपके लिए यहाँ पर लिख करके लेकर आया हूँ। वर्ष 2014 के चुनाव में कुल वोटरों की संख्या 55 करोड़ थी, जिसमें महिला वोटरों की संख्या 26 करोड़ थी।
2019 में कुल वोटर हो गए 62 करोड़ और महिलाओं की संख्या हो गई 30 करोड़। इस रफ्तार से वर्ष 2024 में कुल वोटर होंगे 68 करोड़ और इनमें महिलाओं की संख्या होगी 33 करोड़। और फिर वर्ष 2029 आते आते कुल वोटर होंगे 73 करोड़, जिसमें 37 करोड़ यानी कि 50% से ज़्यादा महिलाएं होंगी। पूरी कहानी यहीं पर है कि 2029 आते आते जितने वोट पड़ने वाले हैं 2029 के लोकसभा चुनावों में, उनमें 50% से ज़्यादा जो वोट होंगे महिलाओं के हैं। और जो वोटिंग पैटर्न अभी लगातार दिख रहा है, लगातार कुछ चुनावों में जितने विधानसभा के चुनाव लगातार हो रहे हैं, उसमें ये देखा जा रहा है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर अब वोटिंग में हिस्सा ले रही है। उन्हें अब ये समझ में आ गया है कि उन्हें वोट करना चाहिए, सरकार बनाने में उनकी सहमति होनी चाहिए, तभी देश तरक्की करेगा। एसबीआई की इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना का खास जिक्र करते हुए कहा गया है कि कैसे यह योजना महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने की क्षमता रखती है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है, कीपिंग इन व्यू ऑफ द लो फीमेल पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ऑन 28 जनवरी 2023 28 जनवरी 2023 को has announced the implementation of मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना for the economic independence of women in the state. Under this scheme, an amount of 1,250 यानी 1250 रुपया पर मंथ, जो कि पहले 1000 था, is to be paid to each eligible woman in her Aadhaar linked DBT enabled bank account. This translates to an annual sum of 15,000 deposited into the bank accounts of eligible women aged 21 to 60 years, 21 से 60 साल, 21 से 60 साल की महिलाओं वो एलिजिबल होती हैं लाडली बहना योजना में। दिस अमाउंट विल बी प्रोग्रेसिवली हाइक टू ₹3,000 पर मंथ। ये पूरा जो लिखा हुआ उसका मतलब ये निकलता है कि 28 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लॉन्च किया था और इस योजना के तहत हर एलिजिबल महिला को, जो कि 21 से 60 साल की थी, मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, उन्हें 1250 रुपया पर मंथ दिया जा रहा था और वो भी सीधे उनके बैंक अकाउंट में। और इस तरह से पूरे साल में इन लाडली बहनाओं को 15,000 रुपया महीना सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा था। और ये कहा गया था कि उसके बाद धीरे धीरे इसे 3,000 रुपया पर मंथ कर दिया जाएगा। ये लाडली बहना योजना ये इतना पॉपुलर हुआ मध्य प्रदेश में। महिलाओं ने, मुख्यमंत्री जब थे शिवराज सिंह चौहान, जब वोट मांगने जा रहे थे तो महिलाओं ने झोली भर भर के उन्हें वोट दे दिया। स्थिति ये निकल के आई कि जो टॉप 10 लाडली बहना योजनाओं के कारण जहां पे उनको वोट मिले थे, उसमें तो 4 सिटीज़ ऐसे थे जहां पे कि 100% जो वोट्स थी लाडली महिलाओं की, लाडली बहनों की, वो सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गई थी। यानी कि ये जो पूरी प्लानिंग थी, लाडली बहना योजना बहुत सक्सेसफुल रही थी और महिलाओं में बहुत लोकप्रिय थे, क्योंकि उन्हें हर महीने 1250 रुपया सीधे मिल रहा था और वो भी उनके अकाउंट में। और ये उनकी मर्जी पर होता था कि वो कैसे खर्च करेंगी, अपने लिए खर्च करेंगी, बच्चों पे खर्च करेंगी या परिवार पे खर्च करेंगी। ये उनकी मर्जी होती थी, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में सीधे पैसा जाता था। और इसीलिए इन लाडली बहनों ने खूब झोली भर भर के शिवराज सिंह चौहान सरकार को वोट दिया था। अभी मैं आपको कह रहा था कि जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स तो ऐसे थे जहां पे 100% लाडली बहनाओं ने शिवराज सिंह चौहान को ही वोट दे दिया था। मतलब ये हुआ कि वहां पर उन महिलाओं के लिए एंटी इनकम्बेंसी था ही नहीं। इतने लंबे वर्षों से शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री रह रहे हैं और होता यूं है कि 5 साल के बाद से ही एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आने लगता है। जो पोस्टर्स होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, जो एनालिसिस करते हैं इस तरह इलेक्शंस का, वो यही कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लग गया है और सरकार को लोगों ने वोट आउट कर दिया है। लेकिन यहाँ नहीं हुआ ऐसा, यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ पर बीजेपी की सरकार को लोगों ने वोट कर दिया।
अब मैं आपको जो डाटा दिखाऊंगा वो आप देखिए। ये लाडली बहनों का डाटा है। इसमें क्या है, पन्ना में 100% सक्सेस रेट, विदिशा में 100, दमोह में 100, बालाघाट में 33, छतरपुर में 83, कटनी में 100, रायसेन में 75, सागर में 87, गुना में 50, मुरैना में 50। इसका मतलब यह है कि जो वहां पर लाडली बहना उनकी जो संख्या थी, उनमें से 100% बहनों ने, महिलाओं ने, जो बेनिफिशियरीज थी लाडली बहना योजना का, उन लोगों ने, पन्ना, विदिशा, दमोह और कटनी की इन बहनों ने शिवराज सिंह चौहान को वापस सत्ता में लाने के लिए वोट कर दिया था। और बहुत सारे सिटीज ऐसी थी जहां रायसेन में 75%, सागर में 87%, और जो खास बात था इस 100% में, जहां जहां अगर मान लो मैं देख कर बताता हूं, तो पन्ना में 68.8 वो महिलाएं थी जो मार्जिनलाइज परिवार की थी, यानी कि वो गरीब परिवारों से आती थी, जिनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू किया गया था, यानी कि जिनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को लागू किया था। वो 68, 66, 65 इस तरह से उनका जो परसेंटेज था वो आ रहा था। और आप देखें ये टॉप 10 सिटीज है मध्य प्रदेश की, वहां पर ये बता रहा है कि इन महिलाओं ने, जो बेनिफिशियरीज थी इस लाडली बहना योजना की, उन लोगों ने वोट दिया था मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार को। एसबीआई की इस रिपोर्ट में भारत सरकार की पीएमजेडीवाई, मुद्रा, पीएमयूवाई जैसी योजनाओं का भी जिक्र है, जिसके जरिए पूरे देश में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिशें जारी है। बात सिर्फ यहाँ पर लाडली बहना योजनाओं की नहीं है, भारत सरकार भी अलग अलग तरीके से महिलाओं की आर्थिक प्रगति के लिए अलग अलग योजनाएं चला रही है। उसमें पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं, वहाँ उन्हें पैसे दी जाती है, आर्थिक मदद की जाती है, और उन महिलाओं को गाँव-गाँव में भारत सरकार इस तरह की योजनाओं के द्वारा उनकी आर्थिक प्रगति के लिए काम कर रही है। एसबीआई की यह रिपोर्ट कहती है कि भविष्य में केंद्र व राज्यों की विभिन्न योजनाएं महिलाओं की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत करेंगी, जिसका असर पूरी सामाजिक व्यवस्था पर भी दिखेगा। इसका मतलब साफ है कि जो आने वाला वक्त होगा, सरकारें जिस तरह से महिलाओं को सपोर्ट कर रही हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अलग अलग तरह की स्कीम लेके आ रही हैं, और सीधे जो पैसे ट्रांसफर होते हैं उनके बैंक अकाउंट्स में जाते हैं, और उससे उनको बड़ा फायदा मिलता है। वो अपनी मर्जी से उन पैसों को खर्च कर पाती हैं, अपने बच्चों के लिए खर्च कर पाती हैं, अपने परिवार के लिए खर्च कर पाती हैं। बीच में कोई बिचौलिया पैसे में शेयर नहीं ले जाता है। इसलिए अब आने वाले वक्त में इन स्कीम्स की वजह से भी महिलाएं पहले से ज्यादा बढ़ चढ़कर वोटिंग पैटर्न में हिस्सा लेंगी, वोट करेंगी। जब आने वाले वक्त में जब इलेक्शंस होंगे, तो ये महिलाएं पहले से ज्यादा बड़ी संख्या में बाहर आएंगी, वोट करेंगी और देश की सरकार चुनेंगी। यही होगा इस नए भारत में। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।